राम जी के अनेकों भक्त हुए हैं, एक से एक भक्त परम विचित्र। एक कथा आपको मैं सुनाता हूं, भगवान के कैसे कैसे भक्त हुए हैं। अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ तो मौन होकर सुनिएगा। अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी, रक्षाबंधन का पर्व और सावन का महीना, और जनकपुर के समीप गांव में रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी, उसका एकमात्र बेटा जिसका नाम है प्रयाग। इस कलयुग की सत्य घटना। भगवान के देखो कैसे कैसे भक्त होते हैं। भगवान क्या क्या कर देते हैं। भगवान तो कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, लेकिन भगवान के भक्त कभी अपने प्रण से विचलित नहीं होते। सच है विपत्ति उसको दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व, श्रावण का महीना, जनकपुर के समीप गांव में रहने वाली एक गरीब विधवा ब्राह्मणी, एकमात्र बेटा, नाम है प्रयाग। छोटा सा बच्चा है। राखी का त्योहार आया, सब बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी, लेकिन प्रयाग को किसी ने राखी नहीं बांधी। अब बहन ही नहीं है तो राखी कहां से बंधेगी हो? बहन भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो राखी बंधे। अच्छा, जो गरीब होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता ना, तो उसके रिश्तेदार भी नहीं होते। हम अगर गरीब है ना, हमारे रिश्तेदार भी नहीं होंगे। तुम देखना, लोग शादी में बुलाने में भी कतराते हैं, और पैसे वाले को तो भैया उसके घर पहुंचेगी कार, लेके आओ भैया। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जड़ साथ होता है, बदल जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जड़ का मतलब पैसा। जब हमारे पास पैसा है तो सब रिश्तेदार हैं, और जब पैसा नहीं है तो वो रिश्ता भी गरीबी में बदल जाता है। यहां तक कि एक बाप के 3 बेटे हैं, तीनों में से 2 के पास ज्यादा पैसा है, तो वो जिसके पास पैसा है उसको अधिक प्रेम करते हैं। बदल जाता है गरीबी में, रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोते हुए अपनी मां से बोले कि भैया मेरे हाथ में किसने राखी नहीं बांधी। क्यों नहीं बांधी होगी मेरे हाथ में राखी? मां रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर कहती, बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है, बहन होती तो राखी बांधती। तो प्रयाग जी बोले, अच्छा मां, तो मेरी कोई बहन नहीं है? एक भी बहन नहीं है मेरी? हाँ बेटा, तुम्हारी एक भी बहन नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। नन्हा सा बालक, 9 वर्ष की उम्र। अब ये बालक क्या कहता है, सुनिए। बालक कहता है, मैया सबके हाथ हैं, सबके नाक हैं, सबके कान हैं, सबकी आंखें हैं, मेरी भी आंखें हैं, मेरी भी नाक है, मेरी भी कान है, लेकिन सबकी बहन है, मेरी बहन क्यों नहीं है? ये बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा सबसे पवित्र रिश्ता है। अब मां कैसे समझाए? बालक रोवे, बालक रोता है, मां मुझे बहन चाहिए, मां मुझे बहन चाहिए, मां। अब मां बहन कहां से लाए? मां ने बहुत समझाया कि बेटा तुम अकेले हो, बच्चों की जिद है, आप सभी जानते हैं। बहुत जिद करने लगा, बहुत ज्यादा जिद। तो मां ने गुस्से में आकर कह दिया, है तेरी भी बहन, तेरी बहन है। अब ये कह तो दिया मां ने गुस्से गुस्से, अब ये पूछे कि मेरी बहन कहां है? मुझे बताओ, मुझे बताओ मेरी मां
मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन का क्या नाम है, कहाँ रहती है मेरी बहन। अब मां परेशान हो, अब क्या कहूं, पहले अच्छा था, अब पूछ रहा है मेरी बहन का नाम क्या है, मेरी बहन कहाँ रहती है। मां ने गुस्से में आकर कह दिया तेरी बहन है, तेरी बहन का नाम है सीता, सीता है तेरी बहन का नाम, अयोध्या में रहती है। अच्छा, तेरी बहन का नाम सीता है, अयोध्या में रहती है, अब बोलता है मैं जाऊंगा, मैं अपनी बहन से मिल के आऊंगा। मां बोली नहीं नहीं अभी तू रुक जा, जरा थोड़ी बड़ा हो जा तो मैं तुझे ले चलूंगी, मेरे साथ चलेगा ना, अभी तो तू छोटा है। अब ये जनकपुर जाने की जिद करने लगता है। सिया जी बहिनिया हो मिथिला के नाते, सिया जी बहिनिया हो मिथिला के नाते। ये कहाँ रहते हैं, मिथिला में, तो मैं भी मिथिला में रहता हूं, तो मिथिला के नाते से सीता जी तो मेरी बहन है। मिथिला जन्म भैले महान हो, लाडली की कृपा से मिथिला के नाते। ये लाडली जी की कृपा है, ये मेरी बहन जानकी जी की कृपा है। मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, मैया मुझे जाने दो। नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, जानकी जी की ही कृपा से तो मुझे ये सब कुछ मिला है, मुझे मैया जनकपुर जाना है, मुझे रोको मत। मां ने कह दिया कि तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है और वहां ससुराल है उनकी, और ससुराल में बेटा ऐसे थोड़ी जाया जाता है, तुम अभी छोटे हो, थोड़ी बड़े हो जाओ। बालक मौन हो गया, बोलिए कम, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कम बोलिए। जिसको पानी पीना है वो पानी पीजिए, जल पीजिए और आराम से अपने स्थान पर मौन रहिए। बालक मौन हो गया, मन छटपटा रहा है। अब उसे क्या पता कि मां ने तो खाली ऐसे ही कह दिया गुस्से में तुम्हारी बहन सीता है, अब ये सच में अपनी बहन को सीता मान बैठा। अच्छा, रात को अपनी मां के साथ सोया, नींद नहीं आई, आंखें बंद करके पड़ा रहा पूरी रात, नींद नहीं आई, 4 बजे ही जग गया, थोड़ी आंखें लगी तो फिर उठ जाता है, नींद आती है फिर उठ जाता है। सवेरे 4 बजे उठ गया, उसको लगा कि मां ने अब तो मुझे सब कुछ बता ही दिया है, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है, सो अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। अयोध्या तो वैसे ही प्रसिद्ध है भैया, राम जी की राजधानी है, तो अयोध्या अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। अब अपनी मां से कहता है मां मुझे रोकना मत, तुम मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूं, मुझे जाने दो। 9 साल का बालक। मां कहती है बेटा ऐसे कैसे जाओगे। अच्छा, मां के पास कुछ, अच्छा मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के वापस आ जाऊंगा, तो तुम एक काम करो, मुझे कुछ ऐसी चीज दे दो जो मैं राखी के बदले अपनी बहन को दूं। मैंने देखा है कि जिनके हाथ में बहनों ने राखी बांधी तो भाइयों ने कुछ ना कुछ दिया, या तो थोड़ी पैसा दे दिया या कोई साड़ी दे दी, कुछ दे दिया। तुम्हारे पास कुछ है? अब गरीब ब्राह्मणी 2 साड़ियां, 2 धोतियां हैं, उसमें से भी एक पहनी हुई है, एक सुखाने को डाली हुई है, और उस 2 साड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये छोटे से बालक ने वो धोती उठाई और बढ़िया करके धोती को तह करके अपनी मां से कहता है कि मां मैं ये मेरी बहन, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, बहन मुझे जब राखी बांधेगी ना तो मैं ये साड़ी उसको दे दूंगा। अब भैया बताओ ऐसी हट भी किसी काम की है? सीता जी को राखी बांधने को चला है, सीता जी तो वो तो देवी हैं। पैदल रास्ता चल पड़ा छोटा सा बालक, एक पेड़ के नीचे आंख लग गई, थक गया, पेड़ के नीचे आंख लगी
अब धोती लगाई सिराने तो नींद आ गई और आंख बंद करके सो गए। नींद लग गई, आंख लग गई, सो गए बालक। भगवान कहते हैं जो भगवान जो मुझसे नाता जोड़ता है मैं भी उससे नाता जो चले विनीत तू जग तज मेरी ओर, तो संसार को छोड़कर जो मेरी ओर को आता है तेते पग मैं भी धरूं तुरंत तेरी ओर। जो संसार को छोड़कर मेरी ओर आता है मैं उसकी ओर को खिंचा चला आता हूं। चरण बढ़ाता हुआ, भगवान के चरणों की बड़ी विशेष महत्वता है। एक चरण तेरो पड़े मम हित चित पे छुहा, मेरो चरण को बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। जब मैं पैर बढ़ाता हूं तो क्या होता है राजा बलि से जाके पूछ। छोटा सा बालक अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। मार्ग पर गाता हुआ जा रहा है, गाता गाता रोता हुआ जा रहा है। मैं अपनी बहन से मिलूंगा जानकी जी से और हाथ में राखी जरूर बंधवाऊंगा और उन्हें साड़ी देकर वापस आ जाऊंगा। स्वामी सिया जी हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी सिया जी हमारी फिक्र हमें, स्वामी सिया जी हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी सिया जी हमारी फिक्र हमें काहे की। नहर मिथिला राज बिराजे, नहर मिथिला राज बिराजे, नहर मिथिला राज बिराजे, नहर मिथिला राज बिराजे। अवधपुरी ससुराली फिक्र हमें काहे की, स्वामी सिया जी हमारी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की, स्वामी सिया जी हमारी रहता है। आश्चर्य हो गया, यही गाता रहता है। देवर भरत मन में अब अभी तक अपनी बहन को नहीं देखा है, मन में इसके बड़े प्रेम से रोने लगा मन ही मन में। आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, देखा तक नहीं है मैंने अपनी बहन को, मेरी माँ ने मुझे बताया भी तो नहीं, मेरी बहन है बताना तो चाहिए। अब इसे क्या पता, माँ ने तो ऐसे ही कह दिया है, परेशान कर रहा था, जा तेरी बहन अयोध्या में रहती है, जा मिला। आश्चर्य हुआ, सोए तो थे वृक्ष के नीचे लेकिन जब जागे तो अयोध्या में जागे। सोए वृक्ष के नीचे थे, जागे अयोध्या में, वो भी सरयू के किनारे। और जब उठे, अब ये देखे भैया जहां मैं सोया था वहां तो नदी तो नहीं थी, यहां तो नदी है। वहां सरयू के किनारे ना नदी है, वृक्ष है, नगर है। ये नदी कौन सी है भैया? पूछने लगे ये नदी कौन सी है? लोगों ने बताया सरयू नदी है और अयोध्या नगरी है। प्रयागदास बड़े प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे, लो आ गए अयोध्या। हमारी माँ कह रही थी बहुत दूर है, हम तो भैया सोए तो सोदा अयोध्या ही आगे पहुंचे। बड़े प्रसन्न हो गए। तभी तो मैंने माँ से कहा था ना, माँ को बड़ी चिंता होती है, भैया ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो पहुंच जाऊंगा। सुबह से निकले थे 9-10 बजे, लो शाम तक पहुंच गए हम तो अयोध्या। लेकिन बालक नहीं जानता है भगवान की कृपा हुई है तब अयोध्या पहुंचे, नहीं तो पैदल मार्ग में 2-3 दिन का समय लगता है। अब अयोध्या तो पहुंच गए, लेकिन चिंता एक बात की है कि मेरी बहन का घर कहां है। अब पूछे
भैया हाथ जोड़कर अयोध्या के संतों से पूछते हैं, राम राम। हाँ भैया राम राम। सुनो सुनो, एक काम था आपसे, पूछिए यहां मेरी बहन रहती है कहीं अयोध्या में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? सीता नाम है। उनका मकान बता दो। सीता? किसी ने से होगी कोई सीता? भैया हम नहीं जानते, सीता तो यहाँ एक ही है केवल, वो तो अयोध्या की रानी है। अरे वो रानी को हम नहीं जानते, हम अपनी बहन से मिलना चाहते हैं, उससे मिलने को आए हैं, सीता नाम है। उनका मकान बता दो। अब लोग चुप हो जाएं। अरे किसी से यही पूछते, अच्छा कहाँ रहते हैं? मकान है उनका, मकान मेरी बहन का मकान है यहाँ। अब जिस सीता का तुम नाम ले रहे हो उनका मकान तो नहीं है, उनका तो मंदिर है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, चुपो। मंदिर नहीं जाना हमने, मेरी बहन का मकान है, कोई देवता थोड़ी है। अच्छा तुम्हारे बहनोई का क्या नाम है? बहनोई का नाम वैसे मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन मैया ने यह कहा था कि उनका नाम रघुनाथ है, राम नाम है। इतना सुना था तो सब महात्मा ने सर पकड़ लिया, हे भगवान ये कौन सी बला आ गई। एक तरफ से कहता है कि राम जी हमारे बहनोई हैं, सीता जी हमारी बहन है और उनका मकान है। अरे उनका मकान नहीं है, उनका तो मंदिर है, होता है, कोई देवी देवता थोड़ी है। हमारी बहन है, राखी बांधने नहीं आई तो हम आ गए, अपनी बहन से राखी बंधवाएंगे और हम अपने घर को चले जाएंगे। बहनोई का नाम राम है। किसी को प्रभु मिलते हैं वन में, किसी को मिलते हैं मन में, हमें तो प्रभु मिलते हैं कनक भवन में। प्रयागदास जी कहें कनक भवन में होंगे। कोई कहता है कि भैया राम जी और क्या है तुम्हारे जीजा का नाम राम है ना, मंदिर में रहते हैं, कनक भवन है उनका, तो वहां चले जाओ। अरे कनक भवन भवन कहीं होगा, हमारी बहन तो किसी मकान में रहती होगी, हमें किसी से नहीं मिलना, हमें तो केवल अपने, हमारी बहन थोड़ी अलग है, ऐसी नहीं है हमारी बहन जैसा तुम समझ रहे हो। अब महात्मा बोले पता नहीं भैया, तू जाने तेरी बहन जाने, तुम तो पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। प्रयागदास जी कहते हैं भैया इन्हीं बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं। किसी ने कहा ये पागल हो गया, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे पागल रहने दो भैया, तुम जाओ अपना काम करो। हम जब मैं मिथिला से यहाँ आ गया हूं तो क्या मैं अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ज्यादा तुम्हारी रघुजरी हमको नहीं चाहिए, हम ढूंढ लेंगे अपनी बहन को। किसी को पता नहीं। अब सोचने लगे शायद माँ ने ठीक ही मना कर दिया, नहीं आते तो घर में बैठे रहते, अब कोई हमको बता ही नहीं रहा है हमारी बहन कहाँ रहती है, सबने मना कर दिया। अब संत ऐसे ही घूमते रहते हैं, संत होते हैं त्यागी, चुपचाप थोड़ी कम बोलते हैं। अब ये पूछता है मकान, भगवान का मकान तो होता नहीं है। परेशान हो गया 9 साल का बालक। शाम का समय रोने लगा और रोते हुए सरयू के तट पे बैठ गया। सरयू का तट है, आधी रात का समय, जब 2-4 घंटा रोया तो रोते रोते इसको भूख लगी और इसको नींद आ गई। बहन नहीं मिली है, बड़ी इच्छा से आया बहन से मिलने के लिए। रात को एक चमत्कार होगा। अचानक रात्रि में देखता है, अर्धरात्रि में एक दिव्य प्रकाश उत्पुंज उत्पन्न हो गया, सुंदर प्रकाश फैल गया। आंखें चौंधिया गई, आंखें खुली तो देखता है कि एक झूमता हुआ हाथी आ रहा है, देख रहा है और हाथी पर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी, उस पर महावत श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, सेवक पीछे पीछे आ रहे हैं। इसने जो दृश्य देखा तो चौंका। हाथी को देखकर समझ गया लोग हमसे नाराज हो गए,
सोचने लगा शायद हमसे कोई नाराज हो गया इसलिए हाथी से कुचलवाने के लिए आ रहे होंगे। बड़े आदमी है भाई, हाथी से ही कुचलवाएंगे। अब ये खड़ा हो गया, हाथी को नीचे बिठाया, सफेद रंग का हाथी, हाथी पर सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ी से भगवान सिया राम जी उतरे। आहा, प्रयागदास जी के पास जाकर खड़े हो गए। इतनी सुंदर जोड़ी दिव्य दंपति का दर्शन किया, झांकी देखकर मन आनंदित हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, भैया प्रयागदास। प्रयागदास चौंके, अरे ये तो हमारे नाम भी जानते हैं। भैया सीता जी की ओर को देखा और कहते हैं ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है। प्रयागदास जी ने हाथ जोड़ा लेकिन बोले नहीं कुछ। मेरी बहन है? राम जी बोलते हैं क्या तुम अपनी बहन से पहले कभी नहीं मिले हो? बोले नहीं, आज तक तो नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं। ये तुम्हारी ही बहन है। प्रयागदास जी रोने लगे, कहते नहीं ये मेरी बहन नहीं है। अरे तुम्हारी ही बहन है, क्यों नहीं मानते हो कि तुम्हारी बहन है? तो प्रयाग कहते हैं कि जब भाई को बहन मिलती है तो एक तो मैं आज तक अपनी बहन से नहीं मिला और ये मेरी बहन आज मुझसे मिल रही है और चुपचाप खड़ी है। ऐसा थोड़ी होता है भाई बहन का प्रेम। बहन तो भाई जब प्रेम से मिलता है तो आंखों से अश्रुपात होने लगता है, बहन प्रेम से रोने लगती है। ये तो सीधे सीधे खड़ी है, ये मेरी बहन कहां हो सकती है? जब भाई को देखा तो माता सीता को बहुत दुख हुआ, माता सीता रोने लगी। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे थोड़ी खड़ी रहती। माता सीता के आंसू भर आए, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है, रोने लगी सिया आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। रोने लगी जानकी जी। श्री सीता जी ने राखी बांधी प्रयागदास जी के हाथ में। प्रयागदास जी ने सिर झुका लिया, आंसू बरसने लगे और जो फटी हुई धोती थी साथ लाए थे वो जानकी जी को दे दी। बहन ये तुम्हारे लिए। श्री जानकी जी ने कहा भैया मैं जानती हूं कि ये मेरी मां के पास 2 ही धोतियां हैं और एक तुम ले आए हो। अब वो एक धोती पहन के कैसे रहेगी? तुम इसे वापस ले जाओ और मां से कहना कि उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे और मेरी चिंता मत करना। प्रयागदास जी ने राखी बांधी, जानकी माता ने अपने हाथ से कुछ खिलाया और प्रयागदास जी भाव से भर गए। नैनों से परस्पर अश्रुपात होने लगा, जानकी जी को देखने लगे। धीरे धीरे सज्जनों वो दृश्य अदृश्य हो गया, वह दृश्य अदृश्य हो गया। सीताराम जी ने महावत पर बैठे और माता जानकी हाथी पर बैठ गई और जाने लगी। प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ तो बालक बेसुध पड़ा हुआ मिल गया। मुंह से कुछ बोल नहीं सकता, आंखें खुली की खुली हैं, बाल फैले हुए हैं। महात्माओं ने देखा तो महात्मा समझ गए इसके ऊपर सीता रामचंद्र जी की कृपा हो गई है। अपने आश्रम में लेके आए महात्मा बालक को। सज्जनों, माता जानकी की कृपा से 3 स्त्रियां सोने की थाल में प्रयागदास जी के लिए भोजन लेके आई। अब प्रयागदास जी ने भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले भैया बहन के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते हैं, हम नहीं करेंगे भोजन। महात्मा से कहते हैं आप कर लो। महात्मा ने भी भोजन नहीं किया। अंत में वो 3 थालों को जाकर ब्रह्म कुंड में डाल दिया, सोने की थाल को। प्रयागदास जी अपने घर पहुंचे। मां ने पूछा, मां रो रही है। अरे बावरे तू कहां गया था रे?
मिली तुझे बहन? अब प्रयागदास जी कहते हैं मैया मिली तो सही। अरे तुम तो खाली कहती हो उनके तो बड़े ठाठ हैं। प्रयागदास जी कहते हैं उनके तो बड़े ठाठ हैं, हाथी से आए थे, छोटे मोटे नहीं है मैया, हाथी से आए थे, लेकिन रात को आए, दिन को नहीं आए वो। हाँ शायद दिन में शर्म लगती होगी, कहा हम इतने बड़े और मेरा भैया छोटा सा है, इसलिए शायद बहन रात को आई। दिन में शर्म लगती होगी ना उसको, छोटा सा बच्चा। मैया हम गरीबों के रिश्तेदार भी कहाँ होते हैं, हम गरीबों से तो लोग मिलने के लिए भी छुप छुप के आते हैं। देखो हमारी बहन भी रात को मिलने आई, लेकिन मेरी बहन है तो कुछ विशेष। क्या विशेष है? तो प्रयागदास जी कहते हैं कि पायन में पनही नहीं तय उत भूषण की तन पे छवि छाजी। हाँ क्या कह रहे हैं? पायन में पनही नहीं तय, यहां मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं है, उत आभूषण की तन पे छवि छाजी, और वहां आभूषण में छजी हुई है। जाही बिनीत लिखी धरनी तेही की भगनी गजराज बिराजी। जिसके भाई के भाग्य में धरती लिखी हुई है उसकी बहन हाथी पे बैठ के आई है। मान की बात नहीं मन में चित में एक चोट लगी मोहे माजी। बात कही भगनी दुई चार पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। क्या कह रहे हैं? मन की बात रही मन में। मैया बहन तो फिर भी मुझसे नीचे आकर कुछ बोली, लेकिन जो मेरे बहनोई है ना वो थोड़ी मिजाजी किस्म के हैं, वो बोले तक नहीं, बोले नहीं बहनोई मिजाजी। माँ ने आकाश की ओर देखा, आंसू बहाने लगी। वंदे विदेह तनया पद पुंडरी। अब प्रयागदास जी का मन घर पे नहीं लगता। समय बीता, इधर प्रयागदास जी की माता का देहांत हो गया। माता की अंत्येष्टि करने के बाद, भोज भंडारा करने के बाद, संस्कार करने के बाद प्रयागदास जी ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और अयोध्या की तरफ चल पड़े। बोले मैं तो अयोध्या ही जाकर रहूंगा। ले चले अपनी नागरिया। क्या करूंगा मैं यहां रहकर? मेरी बहन वहीं रहती है। जिसकी कोई बहन नहीं है उसकी बहन श्री जानकी जी हैं। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहां गागरिया। संत भरे जहां गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुवर राजे। कनक
देखत भैरी में बावरिया, देखत मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या आ गए। किसी वैष्णव संत से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर सीताराम जी का भजन करने लगे। संतों का चरित्र है सीताराम 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 सीताराम। एक दिन भगवान की कथा सुन रहे थे, राम कथा। तो राम कथा में किसी ने कह दिया कि भगवान को वनवास हो गया, माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भगवान जानकी और लक्ष्मण जी वन चले गए। इतना सुना था तो बावरे हो गए। अरे छोटी सी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? किसके घर में झगड़ा नहीं होता? महात्मा कहने लगे किसके घर में झगड़ा नहीं होता, पर झगड़े में घर थोड़ी छोड़ा जाता है। अब ये इन्होंने भगवान के लिए सामान लिया। 3 जोड़ी बेड, 3 जोड़ी चप्पल, 3 जोड़ी कपड़े और उसको उठा के अब चल पड़े प्रयागदास जी चित्रकूट की तरफ। और मार्ग भर यही गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। देखो छोटी सी बात पे झगड़ा कौन करता है? मेरी बहन ने भी नहीं समझाया, घर कौन छोड़ता है इसे? सोचते सोचते पहुंच गए। एक तरफ रखा पलंग, जूते कपड़े और जोर से आवाज लगाना, निकल आओ बाहर को, निकल आओ भैया। ये छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता है। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ने से कोई फायदा नहीं। रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। जानकी जी कहती हैं भैया, राम जी कहते हैं देखो प्रयाग पिता की आज्ञा है कि हम 14 वर्षों तक वन में रहें। वन में ही सब कुछ हमारा जीवन यापन होगा और हम 14 साल तक ये वस्त्र इत्यादि कुछ नहीं पहन सकते। आप इनको लेके जाओ। नहीं माने प्रयागदास जी तो भगवान ने अपना वैकुंठ लोक वाला रूप दिखा दिया। ये देखो भैया, अब प्रयागदास जी बड़बड़ाने लगे, अरे हम तो खाली इनके चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। इनके लिए पलंग लेके आए हैं, इनके लिए कपड़े लिए, इनके तो बड़े ठाठ हैं जंगल में भी, तभी कहें जंगल में रह कैसे रहे। कोई पंखा लगा रहा है भगवान को, तो कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ ये बड़े ठाठ हैं भगवान के। हम खाली फालतू में हमें पागल बना रखा है। पकड़े इन्होंने 3 के 3 और साथ में जितने कपड़े सब, अब फिर से सिर में लेकर अब चले वापस। कहीं दूर एक नीम के पेड़ के नीचे अपनी खाट लगाई, सो वहीं सो गए। 3 खाट लगाई। किसी ने कहा कि भैया क्यों सोए हो यहां पर, मेले में चलो। तो प्रयागदास जी कहते हैं मतवादी हैं इकट्ठे, हम जाके क्या करें मेलों में। प्रयागदास जी खुश हैं मिट्टी पत्थर के डेलों में, हम इसी में खुश हैं। किसी ने कहा कि भैया तुम तो भगवान रामचंद्र जी के क्या लगते हो तुम, जो ऐसे बढ़िया पलंग पर सोए हुए हो। तो प्रयागदास जी कहते हैं नीम के नीचे बिछी है खाट और खाट के नीचे करवा। करवा मतलब पानी का पात्र। नीम के नीचे खाट, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामचंद्र को सरवा। मैं राम जी का साला हूं और मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं।